स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो 2011 में फॉर्मूला वन की हिस्ट्री में इंडिया का एक चैप्टर बनाया गया और उस चैप्टर था कि इंडिया में पहली बार फॉर्मूला वन रेस हो रही है बुध इंटरनेशनल सर्किट में, जो कि बनाया गया एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि खुद यूपी के इरिगेशन विभाग में काम करते थे। उनको कुछ उतना मजा नहीं आया या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो और यहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने खुद का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। एंड देखते ही देखते ये कंस्ट्रक्शन का काम एक बड़े ग्रुप में यहां पर कन्वर्ट हो गया, जिसकी वैल्यूएशन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में यहां पर देखने को मिली थी। और इस ग्रुप का नाम है जेपी ग्रुप। बट अब यही ग्रुप टुकड़ों में बट चुका है, बिखर चुका है, और उन्हीं टुकड़ों को समेटने के चलते दो बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स के बीच में अब क्लैश हो गया है। एक तरफ अडानीज है, एक तरफ वेदांता है। दोनों ही कह रहे हैं कि हम इस ग्रुप के जो टुकड़े बचे हुए हैं उन्हें समेटना चाहते हैं और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करते हैं। अब दोनों ने अपनी बिड सबमिट करी थी, बट अडानीज की बिड यहां पर एक्सेप्ट की गई। वेदांता ने उसके केस में क्वेश्चन रेज किए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बट एग्जैक्टली क्या ये पूरा मामला है, क्यों इस पर्टिकुलर केस को इंडिया के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, एक नए प्रेसिडेंट्स यहां पर सेट हो सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं एक बेसिक सी स्टोरी के साथ कि एग्जैक्टली जेपी ग्रुप ने किया क्या, है ना। क्यों पहली बात वो टुकड़ों तक पहुंचने की नौबत यहां पर आई, क्यों इस प्रकार का कोलैप्स यहां पर हुआ, एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कुछ ही मिनट्स में। तो 1980s ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए तो मेजरली इन्होंने पहले काम किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि टेरी डैम हो गया, सरदार सरोवर डैम्स हो गए। उसके बाद आफ्टर द लिबरलाइजेशन इनके द्वारा मेजरली रियल एस्टेट डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर यहां पर काम किया। जैसे 2001 में इनको 165 किलोमीटर्स का जो यमुना एक्सप्रेसवे का कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर अवार्ड किया गया था। फर्दर जो सबसे बड़ा क्राउन ज्वेल था कि उसी कॉरिडोर के अराउंड क्लोज टू 600 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, वो भी यहां पर इन्हें अवार्ड की गई थी। वहां के डेवलपमेंटल राइट्स इन्हें यहां पर मिले थे। और इसी प्रोसेस को देखते हुए जेपी ने बोला कि ये अब मेरा समय है जहां पर मैं एक मेजर वेव ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहां पर लेकर आऊंगा। उन्होंने F1 ट्रैक यहां पर बिल्ड किया, सीमेंट प्रोडक्शन पे काम करना शुरू कर दिया, एंड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स उनके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहां पर शुरू किए गए। बट कंसर्न ये था कि प्रोजेक्ट्स तो चलो शुरू हो रहे हैं और नए नए से नए प्रोजेक्ट्स वहां पर बनाए भी जा रहे हैं। कंसर्न आता है कि इन प्रोजेक्ट्स में उधार उनका यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिला, कि और उधार की मात्रा अगर देखी जाए 2015 तक या 2014 या 15 तक देखा जाए तो 70,000 करोड़ से ज्यादा की इनकी कंसोलिडेटेड बोरोइंग्स यहां पर हो गई थी। तो हालांकि डेवलपमेंट तो कर रहे थे, बट उधार की मात्रा और यहां पर बढ़ती जा रही थी। एंड मोर ओवर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, 2011 का जो टेपर टैंट्रम, इन सभी के भी इंपैक्ट्स यहां पर पड़े। रियल एस्टेट के प्राइसेस यहां पर ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स यहां पर डेवलप किए गए अब उनसे उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आना थोड़ा कम हो गया। और समय ऐसा आ चुका था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम था और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ज्यादा देखने को मिल रहे थे। अगर हम 2015 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, ये इनके लिए एक टर्न अराउंड टाइम था। उससे पहले तक फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा था, तो अपने वो डेट की सर्विसिंग यहां पर कर पा रहे थे। पर 2015 के फाइनेंशियल ईयर में ये कहानी में ट्विस्ट आ गया कि उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में डिप आया एंड इंटरेस्ट कॉस्ट यहां पर बढ़नी शुरू हो गई। एंड इंटरेस्ट की कॉस्ट अगर देखी जाए सालाना 7,000 करोड़ से ज्यादा की यहां पर हो गई। और उसके बाद ट्रिगर होता है इवेंट कि जहां पर इनके क्राइसिस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड की प्रोसीडिंग्स यहां पर शुरू की जाती हैं। एंड फाइनली धीरे धीरे करते हुए बहुत सारे जिनके ऐसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स थे उनकी नीलामी होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें सीमेंट कैपेसिटी में, तो अल्ट्राटेक ने 2014 में, 2017 में इनके मेजर कैपेसिटीज को यहां पर एक्वायर किया। डालमिया भारत ने यहां पर एक्वायर किया। हाइड्रो पावर के केस में जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने जो मेजर इनके प्रोजेक्ट्स हिमालयन रीजन में थे उन्हें यहां पर एक्वायर किया। रियल एस्टेट के केस में जो मेजर इनके द्वारा रेजिडेंशियल होम्स बनाए जा रहे थे, राइट, स्पेशली इन द नोएडा रीजन, उनकी यहां पर एक्विजिशन की गई अंडर द आईबीसी 2023 में सुरक्षा ग्रुप द्वारा। हालांकि इस पर भी बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि सुरक्षा ग्रुप पर भी ये कंसर्न्स आ रहे हैं कि ये भी इन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जितने भी लोग, जिन लोगों ने अपनी बरसों की मेहनत का पैसा जोड़ जोड़ के बैंक से पैसा उधार ले लेके अपने फ्लैट्स की बुकिंग वहां पर करवाई थी, उसका पैसा जो पे किया था, अभी तक इन लोगों के पास अपने फ्लैट्स की चाबियां नहीं हैं। 2012, 13, 14, 15 साल दर साल इनको नए से नए प्रोमिस किए जाते थे कि अगले साल आपको आपका प्रोजेक्ट यहां पर मिल जाएगा।
एंड फाइनली जो बाकी इनके लैंड और होटल्स का जो पूरा एक रियल एस्टेट एक जो ज्वेल था, अब उसका यहाँ पर आईबीसी के तहत अडानी एंटरप्राइजेस को ये पर्टिकुलर एसेट हैंडओवर कर दिए जाने की बात रखी गई है इन द रीसेंट प्रोसीडिंग्स जो कि हमें 2026 में देखने को मिली है, राइट। सो द पॉइंट इज कि इस पूरे सिनेरियो में जो टोटल एसेट्स उन्होंने यहां पर बेचे ओवर अ डेकेड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम 36,000 करोड़ के यहां पर एसेट बेचे, राइट। बट क्रेडिटर्स का जो क्लेम था इंसॉल्वेंसी के समय पर, कि जब इनकी इंसॉल्वेंसी का ट्रिगर यहां पर हुआ तो उस समय पर क्रेडिटर्स का जो क्लेम था इट वाज क्लोज टू 57,185 करोड़। ध्यान रखिएगा, क्रेडिटर्स माने जिन्होंने इस पूरे ग्रुप को पैसा यहां पर उधार दिया था। अभी भी जो उनका बचता हुआ पैसा था इट वाज आफ्टर द रियलाइजेशन, जो यहां से पैसा आ गया उसके बावजूद उनका पैसा कितना बचता था 57,185 करोड़। और रिकवरी यहां पर कितने की बताई जा रही है, हार्डली 15,000 करोड़ की, विच इज क्लोज टू ओनली द 27%। अगेन अ वेरी वेरी मेजर कंसर्न जिसको हम आगे चल के यहां पर डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज कि यहां पर जितने भी एसेट्स जिनका अभी रिसेंट आईबीसी प्रोसीडिंग्स में हैंडओवर किया जाना था टू द मैक्सिमम बिडर, जो सबसे बड़ी बिड यहां पर करता है, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे मेजर पॉइंट यहां पर क्या था, जो 165 करोड़ का यमुना 165 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेसवे, उसके अलावा जो F1 का ट्रैक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, अ वेरी वेरी फंडामेंटल एसेट जो कि लॉन्ग रन में सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज यहां पर जनरेट कर सकता है। जब से इनका दिवाला यहां पर निकला तब से भैया यहां पर कोई रेस भी नहीं हो पाई है ना। 2011 से लेकर 2013 तक कुछ इवेंट्स हुए, उसके बाद ये भी खाली पड़ा है, सिर्फ एड वगैरह शूट करने के लिए वहां पर इसे यूज कर लिया जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 165 किलोमीटर्स का यमुना एक्सप्रेसवे था उसके अलोंग जो लैंड थी उसके डेवलपमेंटल राइट्स इनके पास थे। एंड जो जवार एयरपोर्ट जिसका रिसेंटली इनॉग्रेशन यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, उस जवार एयरपोर्ट के आसपास की भी बहुत सिग्निफिकेंट लैंड है जो कि इस पूरी आईबीसी प्रोसीडिंग के तहत मैक्सिमम बिडर को यहाँ पर दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है अडानीज का जो पार्टिसिपेशन इस पूरे बिड में देखने को मिलता है वो समझ में आता है ना, क्योंकि अडानीज द्वारा इस प्रकार की रियल एस्टेट डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, चाहे हम मुंबई का जो उनका एक सिग्निफिकेंट स्लम रिहैबिलिटेशन का प्रोजेक्ट है उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, दे हैव बीन इनटू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। एंड जवार एयरपोर्ट के आसपास की लैंड तो भैया इनके लिए एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन है, एक बहुत बड़ी लॉटरी है। एंड वहीं दूसरी ओर वेदांता इंडस्ट्रीज, राइट। अब वेदांता इंडस्ट्रीज यहाँ पर कोशिश कर रही थी बहुत समय से, हालांकि इनके द्वारा मेजरली मेटल्स माइनिंग में यहां पर काम किया गया, बट दे हैव बीन ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस ऑपरेशंस। तो वहीं पर इन्हें लगा, एंड इन्होंने पूरी कहानी भी यहां पर शेयर करी थी अग्रवाल जी ने, कि जहां पर वो बताते हैं कि किस तरीके से जयप्रकाश गौड़ जी जब उनके कंसर्न्स यहाँ क्राइसिस वाले चल रहे थे, दे हैव बीन अप्रोचिंग हिम और बार बार कहा दैट आई वांट कि जितने भी मेरे एसेट्स हैं वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में यहाँ पर जाएं। एंड वो कह रहे थे कि इन्हें कि इस प्रकार की आप भी यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, अगर आप मेरे एसेट्स को एक्वायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस समय तो एक्वायर नहीं कर पाया, जब इस समय आईबीसी की प्रोसीडिंग्स 2024 में शुरू हुई तो मैंने इंटरेस्ट दिखाया, मैंने बिडिंग में पार्टिसिपेट किया, एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं मैक्सिमम बिड यहाँ पर प्लेस कर सकूं। तो हालांकि ये माइनिंग के ग्लोबल लीडर्स में से माने जाते हैं, बट अब ये डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं और प्रोजेक्ट्स के केस में, एंड दिस वाज देयर प्रोजेक्ट जहां पर वो चाहते थे अपनी डाइवर्सिफिकेशन के गोल्स को पूरा करने का। ना लुक एट द बिड्स जो कि यहां पर सबमिट की गई हैं। तो अडानीज ने यहां पर सबमिट की क्लोज टू 14,500 की बिड। वहीं पर अगर देखा जाए वेदांता की जो बिड थी इट वॉज मोर देन दैट, 16,700 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट यहां पर उनके द्वारा बिड सबमिट की गई। बट यहां पर जो सबसे फंडामेंटल पॉइंट आता है वो समझना जरूरी है कि देखिए, जब भी इस प्रकार की इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स शुरू की जाती हैं, उसका जो फाइनल कंक्लूजन जब निकलता है, देयर इज अ पर्टिकुलर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, कि जिन जिन लोगों ने जेपीएस को यहां पर उधार दिया था उनकी कमेटी बनेगी और उनके पास डिफरेंट रेजोल्यूशन प्लान्स आएंगे, जैसे यहां पर अडानीज का भी आया होगा एंड वेदांता का भी आया होगा। नाउ एज पर देयर रेजोल्यूशन प्लान्स, वहां पर कमेटी ऑफ क्रेडिटर डिसाइड करेगी कि वो किस प्रकार के रेजोल्यूशन प्लान को यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, किसको वो एक्सेप्ट करते हैं। अब यहां कंसर्न क्या है, यहां कंसर्न ये है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने मोर देन 90% ऑफ देम जो वोटिंग राइट्स थे उन्होंने अडानी को चूज किया। उसका रीजन क्या था कि वो कह रहे हैं, अडानीज कहते हैं कि हम 6,000 करोड़ की इमीडिएट कैश पेमेंट करेंगे जैसे ही पूरी डील यहां पर फाइनलाइज होगी, और जो कि इनिशियल बिड्स में वेदांता ने डिस्क्लोज नहीं किया था कि वो कितना इनिशियल पेमेंट यहां पर करेंगे। एंड मोर ओवर जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट रहेगी उसे 2 साल में क्लियर कर दिया जाएगा, जो कि इन्होंने यहां पर 5 साल का पॉइंट रखा था कि हम 5 साल में क्लियर करेंगे। अब हालांकि इनकी जो बिड का साइज था वो ज्यादा था,
बट द पॉइंट वाज कि इनिशियली कितना पैसा मिलेगा और लंबे समय तक ये पैसे की पेमेंट्स यहां पर होंगी, डिफर्ड पेमेंट्स यहां पर होंगी। दैट वाज द पॉइंट जो कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए कंसर्निंग था। कंसर्निंग क्यों था? बिकॉज ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैंक्स यहां पर बैठे हैं, इन सभी बैंक्स के लिए सबसे बड़ा क्रूशियल एस्पेक्ट क्या है कि भैया सालों से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के एनपीएस उनके चलते आ रहे हैं। अब उन एनपीएस को रिजॉल्व करना है तो दे वुड डेफिनेटली वांट दैट काइंड ऑफ अ बिडर जो कि अपफ्रंट बहुत हैवी कैश पेमेंट यहां पर करके उनके सिग्निफिकेंट स्ट्रेस को यहां पर रिड्यूस कर सके, राइट। एंड प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से भी देखा जाए, नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी ज्यादा देखने को मिलती है 500 करोड़ से, है ना। अगर ये 5 साल में पेमेंट कर रहे हैं फिर भी एनपीवी इनका ज्यादा देखने को मिलता है। बट पॉइंट यहां पर आता है कि वेदांता कहता है कि हमने अपनी बिड को रिवाइज किया था और हमें एक मौका देना चाहिए था कि जब वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट हमारे फेवर में था, दैट वी शुड हैव बीन गिवन अ पर्टिकुलर चांस जहां पर हम इस पर्टिकुलर बिड को मैच कर पाते। और उन्होंने अपनी रिवाइज बिड भी यहां पर सबमिट करी और यही कहा कि हम भी 6000 करोड़ की अपफ्रंट पेमेंट यहां पर कर देंगे, हमें भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वी वांट कि हमारी जो इनिशियल बिड है उसे यहां पर एक्सेप्ट किया जाए। अब यहीं से सिलसिला शुरू होता है कंसर्न्स का, एम्बिग्विटी का, कि अब हमारा जो आईबीसी कोड है वो इस चीज को समझ नहीं पाता या इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली ऐसे बिडिंग में किसे यहां पर फेवर किया जाए जिसमें वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो रही है या जिसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का मैक्सिमम वोटिंग यहां पर देखने को मिल रहा है। अब हालांकि अनिल अग्रवाल जी ने एक मेजर तरीके से यहां पर कहा कि भाई आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये जो पर्टिकुलर बिडिंग प्रोसेस है फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। उन्होंने भगवत गीता को भी यहाँ पर कोट किया और उन्होंने पूरा अपना मैसेज यहाँ पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि भैया मुझे एक रिटन कंफर्मेशन मिला है कि मैं बिड जीत चुका हूं। दैट इज द पॉइंट जो कि सबसे बड़ा कंसर्न यहां पर रेज करता है। अनिल अग्रवाल इज क्लेमिंग दैट ही गॉट द रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कि वो बिड यहां पर जीत चुके हैं। बट कुछ ही दिनों बाद वो क्या देखते हैं कि यहां पर पासा बिल्कुल पलट गया एंड अडानीज को ये पूरी बिड यहां पर अवार्ड कर दी गई। Now that is something जिस पर वो कंसर्न्स रेज कर रहे हैं एंड इवन इन्होंने अपने ट्वीट में या जो एक्स का पोस्ट है उस पर यहाँ पर पूरा डिटेल में मेंशन करने की कोशिश करी कि दैट आई वांटेड टू मेक श्योर कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरे पास आए एंड इसी वजह से हमने यहाँ पर जितना मैक्सिमम बिड हो सकता था उतना हमने मैक्सिमम बिड भी किया, जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट से यहाँ पर देखने को मिलता है, भी बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी यहाँ पर पाया जा रहा है। अब यही केस पहले एनसीएलटी के पास यहाँ पर गया, ठीक है जी। पहले तो बात कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने 93% की वोटिंग से अडानीज को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया। फिर एनसीएलटी इलाहाबाद के पास एक केस गया मार्च 17 को, तो उस समय पर जो वेदांता की ऑब्जेक्शंस थी उनको यहां पर उन्होंने कंप्लीटली डिसमिस कर दिया और बोला कि भैया कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, आपने जो अपना रिवाइज्ड बिड यहां पर सबमिट किया था वो टाइमलाइन के बाद का था, अब उसे हम एक्सेप्ट यहां नहीं करेंगे। उसके बाद ये एनक्लैड के पास यहां पर गए, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास, अभी वहां पर केस भैया पेंडिंग चल रहा है, राइट। एंड फर्दर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी अपना पिटीशन फाइल कर दिया है कि भैया इससे पहले एसेट्स का हैंड ओवर हो जाए, कि जो क्रेडिटर्स हैं वो एसेट्स की चाबियां फाइनली जाके अडानीज को यहां पर सौंप दें, उससे पहले एक फाइनल सुनवाई यहां पर होनी जरूरी है। इस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करना जरूरी है कि यहां किस बेसिस पर अडानीज की बिड को सबमिट किया गया है, जब मैं उसे कंप्लीटली चैलेंज करने के लिए रेडी हूं एंड इवन आई एम विलिंग टू ऑफर मोर मनी देन दैट। एंड ऑब्वियसली जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट रहता है उसके चलते तो डेफिनेटली ये अडानीज को आउटबिड कर ही पा रहे हैं। बट इसमें एक और चैलेंज भी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल, हम आईबीसी की बात करें तो आप सर्फेसी के नाम को भी जानते होंगे, तो सर्फेसी एक्ट 2002 का है। अब दोनों के बीच के डिफरेंस को लेकर एक सवाल यहां पर पूछा गया, बताना है आपको कौन सी क्रेडिट स्टेटमेंट है। तो वीडियो पॉज कीजिए, आराम से तसल्ली से सवाल को पढ़िए, ऐसे सवाल यूपीएससी पूछ सकता है। आंसर कीजिए चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में एंड इंश्योर कीजिए कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को रिवाइज करें जाकर कि आईबीसी और सरफेसी के बीच का क्या डिफरेंस रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा हर एक संभव प्रयास किया जाता है आपकी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर करने का। एंड इकोनॉमी सब्जेक्ट में अगर आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड आप इस कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं जहां पर हम करंट अपडेट्स, मॉक क्वेश्चंस, ये सभी चीजें डिस्कस करते रहते हैं। एंड करंटली 2027 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारा अप्रैल बैच यहां पर अनाउंस कर दिया गया है। 7 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है। पी2आई बैच का सिग्निफिकेंस है आपकी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रिपरेशन है वो यहां पर कवर की जाती है। स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपकी लाइव कवरेज क्लासेस की रहेगी, कंटेंट यहाँ पर कवर किया जाएगा, मॉक क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर्ड हैं, मेंटरशिप आपका यहाँ पर कवर्ड है। एंड सबसे जो क्रूशियल पॉइंट है कि आफ्टर प्रीलिम्स जब आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में आके करना चाहते हैं,
तो उसके लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि इस बैच का हिस्सा रहेंगे और उन्होंने अपना अगर प्रीलिम्स वहां पर क्लियर कर दिया होगा। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना खाना सब कुछ स्टडी आईक्यू यहाँ पर देखेगा। आप बस तैयारी कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आप अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लें और उसके बाद हमारे एमआरपी इनिशिएटिव का हिस्सा बनिए एंड फर्दर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तक आपका साथ पूरा निभाया जाएगा। दैट इज द आइडिया जिसके बेसिस पर पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। तो आप सभी को डेमो सेशंस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कीजिए। ARG लाइव का कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली लेते हुए वेट ना करें कि हम प्रीलिम्स 2026 के बाद 27 की तैयारी करना शुरू करेंगे। डोंट डू दैट। जितना जल्दी शुरू करोगे एंड GS भी है, ऑप्शनल भी है, बहुत सारी चीजें कवर करनी है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आपके लिए यहाँ पर रहेगा। नॉट टॉकिंग अबाउट, ये तो बात होगी कमेटी ऑफ क्रिएटर्स की, जिन जिन लोगों ने JP ग्रुप को यहां पर उधार दे रखा था और वो उधार की भरपाई यहां पर नहीं हो पाई, राइट। अब उनको तो थोड़ा बहुत पैसा चलो मिल जाएगा, है ना, बट व्हाट अबाउट द शेयर होल्डर्स। एक ऐसा समय था जब JP का शेयर प्राइस 250 से भी ज्यादा रुपए का रहता था, आज वही 2.5 रुपए के आसपास आ चुका है एंड जैसे ये पूरा मामला यहाँ पर खत्म होगा, केस खत्म होगा, उसी समय पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, माने कि शेयर होल्डर्स को तो कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं मिल रहा। एंड इवन इफ यू लुक एट की जो इनिशियल क्लेम्स यहां पर क्रेडिटर्स ने रखे कि हमारा 57,000 करोड़ का यहां पर एक टोटल क्लेम है जो हमें यहां पर रिसीव होना चाहिए, उस पे मात्र 15,000 के अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली यहां पर पैसा रिसीव हो रहा है, हार्डली 27%। मतलब यहां पर क्रेडिटर्स ने जो 100 रुपए का उधार दिया, वापसी में सिर्फ 27 रुपए ही आए। एक मेजर हेयर कट है यहां पर 73% का, which clearly reflects the condition of our insolvency and bankruptcy procedure, जो कि एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है। खासकर अगर हम विकसित भारत के गोल्स रख रहे हैं, भैया इस प्रकार का हेयर कट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वैल्यू की मैक्सिमाइजेशन के ऊपर टारगेट होना चाहिए। एंड जो सिलसिला सालों साल तक चलता रहता है, हालांकि पूरी जो प्रोसेस है किरप की एंड पूरी IBC की, उसमें क्लियरली डेडलाइंस मेंशन्ड है ना, 270 दिन प्लस 90 दिन और आप यहाँ पर ले लीजिए, कितने टाइम में आपको अपना पूरा मामला रिजॉल्व करना है। बट फिर भी हम अभी तक यहाँ पर क्या देख पाए हैं कि ये टाइमलाइंस एक्सटेंड होती जाती हैं, सालों साल तक ये केसेस यहाँ पर चलते जाते हैं एंड इनको जल्द से जल्द रिजॉल्व नहीं किया जाता। बट इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग व्हेन इट कम्स टू कि हम कैसे आने वाले समय में अपने विकसित भारत को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर पाएंगे जब हम इस प्रकार के रेजोल्यूशन प्लान्स यहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। एंड इस बार जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रूलिंग लेगा इस पर्टिकुलर केस में, जो कि वेदांता और अडानीज के बीच का केस है, उस पर्टिकुलर केस की जो रूलिंग रहेगी वो बहुत मेजर एम्बिग्विटी को यहाँ पर रिजॉल्व कर पाएगी कि यहाँ हमें जिस जो वेदांता का पॉइंट है कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करना है कि मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर मिले, या फिर जो रिस्क एडजस्टेड स्पीड है या जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यहाँ पर चाहती है वही यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाए। एंड द पॉइंट इज इफ अनिल अग्रवाल इज सेइंग कि उनके पास रिटन कंफर्मेशन है कि वो बिड जीत चुके हैं, तो उसके बाद कैसे ये डिसीजन का रिवर्सल हुआ, कैसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने यहाँ पर दूसरा प्लान एक्सेप्ट किया। दैट इज द पॉइंट जिसकी एम्बिग्विटी IBC भी यहाँ पर रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो शायद सुप्रीम कोर्ट एक नया प्रेसिडेंट यहाँ पर सेट कर पाए जो कि हमारी फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बट देयर इज अनदर पॉइंट कि इससे पहले भी जब बिनानी सीमेंट की रेजोल्यूशन प्रोसेस यहाँ पर चल रही थी, तो उस समय पर अल्ट्राटेक ने भी अपनी रिवाइज्ड बिड वहां पर सबमिट करी थी, जिसे इनिशियली रिजेक्ट कर दिया गया था, बट बाद में एनक्लैट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं है, थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं दोनों केसेस के बीच में, बट रिवाइज बिड एक्सेप्ट करने का प्रेसिडेंट पहले भी सेट हो चुका है। सो देयर इज अ पर्टिकुलर पॉइंट कि जहां पर वेदांता के फेवर में पूरा मामला जा सकता है, राइट। बट हाँ, अडानीज के केस में ये भी पॉइंट बिल्कुल जस्टिफाइड है कि उन्होंने जो भी यहाँ पर पूरा प्रोसेस फॉलो किया, टू द बुक फॉलो किया है एंड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन सभी को फॉलो करते हुए अपनी पूरी बिडिंग की प्रोसेस यहाँ पर रखी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट भी उनके फेवर में, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में यहाँ पर चाबी है कि वो किस प्रकार से इस कंसर्न को रिजॉल्व करती है। बट इन सभी चीजों में जो एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है, वो पड़ता है ऐसी फैमिलीज के ऊपर कि जो अपनी बरसों की कमाई हुई जो पूंजी है, बैंक से उधार लेके जो पैसा अपने फैमिलीज, अपने पेरेंट्स की जो रिटायरमेंट के फंड का पैसा है, उसे यूज करते हैं ऐसे फ्लैट्स को बुक करने के लिए, अपना घर यहाँ पर बनाने के लिए। एंड जब वैसी कंपनीज इस प्रकार के पैसे को यूटिलाइज करके या किसी और जगह पर रीडायरेक्ट कर लेती है और उनके जो सपनों का घर का जो उम्मीद उन्हें वहां पर दिया था वो पूरा नहीं करती है, तो इन लोगों की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है।
एंड ये फैमिलीज जो उधार लिए थे इनकी ईएमआई पेमेंट्स कर रहे हैं, कैसे तैसे करके कर रहे होंगे, बहुत सारों के तो एनपीएस भी यहाँ पर कन्वर्ट हो गए होंगे। तो दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से इन पूरे सिस्टम को रिजॉल्व करने के लिए इस पूरी बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को और बेहतर करना यहाँ पर जरूरी रहेगा, ताकि ऐसी फैमिलीज को फ्यूचर में सफर ना करना पड़े और उनको क्विक रेजोल्यूशन एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिले। भैया मतलब 10 साल होने जा रहे हैं बहुत सारी फैमिलीज को जिन्होंने अपनी इस प्रकार की बुकिंग्स वहां पर करवाई थी और उसका उधार की भरपाई अभी तक यहाँ पर करते आ रहे हैं। सो दैट इज द पॉइंट कि अगर हमें उस प्रकार के ट्रिलियन डॉलर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करने हैं, सो वी डेफिनेटली नीड दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, दैट काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क जो कि इंसॉल्वेंसी जैसे कंसर्न्स को क्विकली रिजॉल्व कर सके, एक फ्रेमवर्क में रिजॉल्व कर सके, एक टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व कर सके, ताकि इंडिया जिस प्रकार के विकसित भारत के गोल्स को अटेन करने की कोशिश कर रहा है वो अटेन किए जा सके। बिकॉज हमारे पास फॉरेन कैपिटल चलो सिक्योर है, प्रेडिक्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज भी काफी हद तक रिजॉल्व है। इट इज दिस पर्टिकुलर पिलर ऑफ द आईबीसी जो कि बार बार हम देखते हैं सालों साल कुछ ना कुछ रिपोर्ट वहां पर कोई ना कोई न्यूज आती रहती है कि ये अभी तक स्ट्रेंथन नहीं हो पाया। 2016 से इसका इंप्लीमेंटेशन यहां पर किया जा रहा है, 10 साल होने जा रहे हैं, बट इसके अंदर उस प्रकार की स्ट्रेंथनिंग यहां पर नहीं आ पा रही। तो आई होप सुप्रीम कोर्ट एक मेजर फैसला यहां पर ले और इस पूरे फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करे एंड इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और बेटर पॉलिसीज में एक सर्टेनिटी यहां पर लेके आ सके। तो आई होप आप सभी के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहाँ पर जरूर हुआ होगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।